प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ पा। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आइए आज के मिसा पूजा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम कुछ क्षण मौन हो जाएं, हम अपने अंतःकरण को जांचें, हम अपने आप को देखें। क्या मैं प्रभु से दूर गया? क्या मैं प्रभु द्वारा बताए गए रास्ते पर चला? स्तोत्र 32 उसके वाक्य 1 और 2 में प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसके पाप मिट गए हैं। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता, जिसका मन निष्कपट है। जी हाँ क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के पास आए हैं। हम अपने हृदय को जांचें। हम इस संसार में रहते समय बार बार पाप में गिरते हैं, लेकिन प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो हमें अपने पास बुलाते हैं। इस समय जब हम प्रभु के पास आए हैं, आइए हम पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। दया सागर मुझ पर दया तू कर, हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। हे दया सागर मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। बड़ा अपराधी हूँ, कुकर्मी हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। बड़ा अपराधी हूँ, कुकर्मी हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। हे दया सागर मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। हे दया सागर मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़े भक्ति भाव से महिमा गान गाएं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्गलोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त एकलौते पुत्र तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हारत हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाए विराजता तू विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है तेरी महिमा होती रहे। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से तेरे भक्तजन मन और हृदय से एक हो जाते हैं। अपनी प्रजा के हृदय में अपनी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, ताकि इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे यहाँ सच्ची खुशी निवास करती है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। वर्ष का 21वां इतवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु महल प्रबंधक शेबना से यह कहता है, मैं तुमको तुम्हारे पद से निकालूंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से हटा दूंगा। मैं उसी दिन हिजकिया के पुत्र एलियाकीम को बुलाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कमरबंद पहनाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम के निवासियों का तथा यूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे खूंटे की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा।
वह अपने पिता के घर में एक महिमामय सिंहासन बन जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज 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 गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। दुख से कराता है दिल पुकारता, दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम। दुख से कराता है दिल पुकारता, दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11 पद संख्या 33 से 36 तक। कितना आगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान, कितने दुर्बोध है उसके निर्णय, कितने रहस्यमय है उसके मार्ग। कौन प्रभु का मन जान सकता है? कौन उसका परामर्श दाता हुआ? किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है और इस प्रकार वह बदल में कुछ पाने को दावा कर सकता है? ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अंतकाल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हम भी खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 उसके वाक्य 13 से लेकर 20 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी देश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं जॉन बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियास, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई एक। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर ये प्रकट किया है।
मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को ये बतलाओगे कि मैं मसीह हूँ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हम वर्ष के 21वें सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। जब हमसे कोई नाम पूछता है, हम तुरंत बताते हैं। कहाँ से आए हैं, हम बताते हैं। क्या काम करते हैं, हम तुरंत बता देते हैं। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि मानव पुत्र कौन है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम किसी से सलाह लेते हैं, किसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम अपने नज़दीकी लोगों से ही बातचीत करते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के 12 शिष्य जो हमेशा प्रभु के साथ रहते हैं, वो प्रभु के हर एक चिन्ह और चमत्कार के गवाह थे। प्रभु जो भी कार्य करते थे उन्हें वे देखते थे। लेकिन प्रभु यीशु जानना चाहते थे कि उनके शिष्य उनके बारे में कितना जानते हैं। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में हम देखते हैं 2 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न अपने शिष्यों से पूछते हैं और कहते हैं, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? हम अक्सर देखते हैं कि हमारा जो विश्वास है, हम क्रिस्तियों का जो विश्वास है, वो हमें हमारे माता पिता द्वारा दिया गया है। हमारे कैटेकिस्ट जो शिक्षक हैं, उन्होंने हमें विश्वास के बारे में बतलाया, और हमारा विश्वास उतना ही सीमित है। भजन संहिता अध्याय 34 उसके वाक्य 9 में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, चख कर देखो प्रभु कैसा है। हिंदी में इसका अनुवाद कुछ ऐसा है, परख कर देखो कि ईश्वर कितना भला है। जी हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 उसके वाक्य 1 से 11 तक हम जब पढ़ेंगे, हमें देखने को मिलेगा कि प्रभु यीशु, उसकी माता और शिष्य विवाह भोज में बुलाए गए थे। सुसमाचार लेखक बतलाता है कि प्रभु यीशु ने ये पहला चमत्कार काना के विवाह भोज में किया, और उनके शिष्यों ने भी उसमें विश्वास किया। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 उसके वाक्य 32 में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित लोग प्रभु यीशु के पास आते थे, और प्रभु यीशु उन्हें चंगाई प्रदान करते थे। शिष्यों ने अपनी आंखों से देखा था। हमारे भी इस मातृधाम आश्रम में बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी चिंताओं को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, अपने दुखों को लेकर, अपनी तकलीफ़ों को लेकर। जो जिस तरीके से प्रभु के पास आता है, जो जिस तरह से प्रभु को चखता है, वो प्रभु उसके लिए उस जैसा बन जाता है। क्योंकि जब हम प्रभु को चखते हैं, तभी हमें प्रभु के बारे में मालूम होता है।
जैसा कि एक व्यक्ति जो रोगी है, जब प्रभु यीशु उसे चंगाई प्रदान करते हैं तो उसके लिए प्रभु यीशु चंगाई दाता है। जिस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति बंधनों में जकड़ा हुआ है, दुष्ट आत्माओं में जकड़ा हुआ है, बुरी संगति में जकड़ा हुआ है, उसके लिए प्रभु यीशु बचाने वाला है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है अपने कष्टों को लेकर, जिसके पास नौकरी नहीं है, तो वो प्रभु यीशु को ऐसा देखेगा कि प्रभु यीशु एक नौकरी देने वाला ईश्वर है। हम जिस प्रकार प्रभु के पास आते हैं उसी प्रकार हम अपने आप को देखते हैं कि प्रभु हमारे लिए उसी तरह बन जाते हैं। लेकिन आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जब अपने शिष्यों से पूछते हैं कि मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं, तो शिष्य जवाब देते हैं। वो कहते हैं, उसके वाक्य 14 में जब हम पढ़ेंगे, उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं जॉन बत्तीस्ता, कुछ कहते हैं एलियास, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई एक। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये प्रश्न प्रभु आज हमसे भी पूछते हैं कि प्रभु हमारे लिए कौन है। हम बहुत समय से हो सकता है प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, मिस्सा पूजा बलिदान में आते हैं, बहुत सारे धार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन प्रभु आज हमारे द्वारा जी जानना चाहते हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या है। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो इस पर सिमयोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमयोन यूहन्ना के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। जी हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि पेत्रुस अन्य शिष्यों की तरह चुप रहने वाला व्यक्ति नहीं था। वो हमेशा जो उसको सही लगता था वो बोलता था, लेकिन आज भी वो ऐसा करता है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि ये किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट किया है। और वह प्रकट इस प्रकार करता है, वह अपने विश्वास को दोहराता है कि आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 उसके वाक्य 35 में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होगा वह पवित्र होगा और ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। जी हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के जन्म से पहले ही स्वर्गदूत गब्रियल ने मरियम को सब कुछ बता दिया था कि आप पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती होंगी, आप पर पवित्र आत्मा उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होगा वह पवित्र होगा और ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 उसके वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं कि मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। उसके वाक्य 15 में हम पढ़ेंगे, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। जी हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु इस संसार में इसलिए आए कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 उसके वाक्य 16 और 17 में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने
अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जी हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम में से हर एक जन मुक्ति की तलाश में है। मुक्ति तभी संभव है जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, जब हम अपने मन से ये स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु ही मसीह है, तो हमें विश्वास द्वारा मुक्ति मिलती है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस मिसा पूजा बलिदान में जब हम भाग ले रहे हैं, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और मन ही मन प्रार्थना करें और अपने आप को देखें कि मैं बहुत सारे ऐसे कार्य करता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास कहाँ है? क्या मैं पेत्रुस की तरह कह सकता हूँ कि आप मसीह है, जीवित ईश्वर के पुत्र हैं? क्या मैंने प्रभु को वो स्थान दिया है जो प्रभु को मुझे देना चाहिए? क्या मैंने प्रभु को अपने जीवन में चखा है? क्या मैंने प्रभु को अपना जीवन अब तक अर्पित किया है? मेरा संबंध ईश्वर के साथ कैसा है? क्या मैंने अपने रिश्ते को प्रभु के साथ मजबूत किया है या नहीं? आज प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु को जाने, अपने रिश्ते को गहरा करें, क्योंकि प्रभु के सिवाय हमारा इस संसार में कोई नहीं है जो हमें जानता है। इसलिए आइए हम बड़े भक्ति भाव से अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपको जान पाऊँ, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। जिस प्रकार शिष्यों ने प्रार्थना की और कहा प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, आइए आज हम भी यही कहें कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। आइए हम अपने विश्वास को दोहराएं। प्रेरितों के धर्म अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज भी अनेक लोग यीशु के विषय में अपनी अलग अलग मत व्यक्त करते हैं, उनमें विश्वास नहीं करते हैं और उनका विरोध करते हैं। परंतु संत पेत्रुस यीशु को मसीह, ईश्वर के जीवंत पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। संत पेत्रुस के साथ आइए आज हम भी मिलकर यीशु पर विश्वास प्रकट करें और अपने क्रिस्तीय विश्वास में दृढ़ बने रहें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संज्ञों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके विश्वास को मजबूत करे, ताकि वे अपने विश्वास में दृढ़ रहकर सभी विश्वासियों का पथ प्रदर्शन कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्तीय नेतागण अपनी कमजोरी तथा असफलता को ना कोसे, वे ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करें और यीशु के प्रेम में हमेशा बढ़ते जाए और ईश्वर के राज्य को फैलाने का प्रयास करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी माता पिता, शिक्षकगण तथा युवक युवतियों के मार्गदर्शन कराने वाले आज के युवकों की सहायता करें, उनको प्यार करें, उन पर सहानुभूति जताए
और उनको प्रेम तथा दया की सीख दे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी ख्रिस्तीय विश्वासी पिता ईश्वर तथा पवित्र आत्मा द्वारा प्रकाशित होकर संत पेत्रुस के समान यीशु को मसीह तथा ईश्वर के जीवंत पुत्र माने। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। अनेक प्रकार की परेशानियों, विपत्तियों, पीड़ाओं एवं रोगियों से पीड़ित लोग प्रभु यीशु में विश्वास करें और उनसे सांत्वना प्राप्त करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे दया में ईश्वर, हमें ऐसी कृपा दे कि हम दूसरों को, विशेषकर गरीबों, उत्पीड़ितों और शोषित लोगों की भावना एवं आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बने रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दात रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान द्वारा तूने अपने लिए दातक प्रजा प्राप्त की है। कृपा पूर्वक अपनी कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातनाएं सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासनों और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 ईश, पावन 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 ईश, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश, पावन 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 ईश। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, ताकि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर
और रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। विश्वास का रहस्य। ईश्वर के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ युग युगों में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम त्रिएक ईश्वर का एक साथ गुणगान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसा हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़े जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युग युगों जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में 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 आओ, आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा तारनहार, तू मेरा पालनहार, तू मेरा तारनहार, तू मेरा पालनहार, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। प्रभु कहते हैं जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह से चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और ऐसी सरगमी प्रदान करे कि हम तुझ में हर बात में सदा प्रसन्न रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग पिता ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे प्रेम में हे प्रभु भक्ति में झूमता रहूं, तेरे प्रेम में हे प्रभु भक्ति में झूमता रहूं। तू
पुकारू सदा, जीवन तुझे कुर्बान, तुझे धन्य पुकारू सदा, जीवन तुझे कुर्बान। तेरे प्रेम में है प्रभु, भक्ति में झूमता रहूं,